और सच क्या है, सम्यक क्या है कि योग्यता के आधार पर भी संबंध नहीं, वह भी एक तरीके से व्यावसायिक संबंध है। संस्थाएं और सम्मोहन और संस्कार तो बड़ी दूर की बात है। वह जीवन जो लक्ष्यों पर आधारित है वह तो पूरी तरीके से नहीं जीने योग्य है। जीवन अपने में भरा पूरा है, जीवन अपने में पूरा प्रसाद लेकर के पैदा हो रहा है यदि हम उसे अवसर दें। पर हमने बिल्कुल गलत मोड़ लिया है। हमारे बाप दादा हमको वैसे सिखा के गए, हम वैसे अपनी आने वाली पीढ़ियों को सिखा रहे हैं और हम खुद ऐसा जीवन जी रहे हैं। हमारे संबंध संस्थाओं के द्वारा निर्धारित हैं, सम्मोहनों संस्कारों के द्वारा निर्धारित है। हमारा जीवन हमारे सम्मोहनों संस्कारों के द्वारा संचालित हो रहा है। न हमारे संबंध सम्यक है, समीचीन है, न हमारा जीवन समीचीन है, सम्यक है। वहां तक हम पहुंचे ही नहीं, उसको कभी हमने देखा ही नहीं कि वास्तव में हम क्या हैं, वास्तव में हमारी जो अंदर हम लेकर के पैदा हुए हैं वह क्या है, उसकी तरफ हमने कभी नजर ही नहीं डाली है, उसकी तरफ हमने कभी आंख ही नहीं उठा करके देखा है। तो वही कला हम लोग साथ साथ चलते हुए सीखने वाले हैं कि ये सारे जो संस्कारित, सम्मोहित, सुझावग्रस्त संबंध है, इसमें असफल होने की कला हम इन 7 दिनों में सीखने जा रहे हैं। सारे संस्कारों, सुझावों और सम्मोहनों के आधार पर जो जीवन हम जीते चले आ रहे हैं उसमें असफल होने की कला, वैसे ही जैसे विषधर सर्प के काटने पर हमको उसका एंटीडोट देना पड़ता है। हमारे अंदर अगर विष घुस जाता है तो उस विष को नष्ट करने के लिए विष डालना पड़ता है। वैसा ही हम कुछ करने जा रहे हैं कि हमारे अंदर ये जो सफलता की सनक पिरो दी गई है, इसको तोड़ने के लिए हम असफलता का एंटीडोट देने जा रहे हैं इन 7 दिनों में। और फिर जो हमारी वास्तविक स्थिति है, वास्तविक अवस्था है, वहां पर हम अपने को पाएंगे। जो हमारी अपनी निज स्थिति है वहां पर हम अपने को पाएंगे, अर्थात जैसे हम होकर के पैदा हुए हैं। यदि हमारे पास यह जो सफलता की सनक, यह होना है, वह होना है, ऐसे ऐसे संबंध सफल होता है, ऐसे ऐसे न करने पे असफल होता है, ये सारे जो हमारे अंदर झूठ के सब ढंग डाले गए हैं, इनको अगर हम सरका देते हैं तब हम जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है वहां अपने को पाते हैं, वहां अपने को पाएंगे। यह कोई बात किसी के सुझाव से नहीं आ रही है, किसी की शिक्षा से नहीं आ रही है, किसी के अनुगमन से नहीं आ रही है और किसी के सम्मोहन और यूटोपिया से नहीं आ रही है। हम अभी परीक्षित कर सकते हैं। और यदि हम उस जगह पर अपने को पाते हैं जैसे एक छोटा बच्चा है, फिर वहां हम अवसर दे सकते हैं जो हमारे प्राणों में छिपा हुआ है, उसको मुखरित होने का, उसको पुष्पित होने का, उसको पल्लवित होने का अवसर दे सकते हैं कि वह क्या है जो सफलता और असफलता के पार जीवन मात्र है। जीवन मात्र का अर्थ कोई स्थिर चीज नहीं, कोई स्थिर चीज नहीं, और सफलताओं की सनक में भागती हुई चीज नहीं। जीवन वह जो खिल रहा है, बस महोत्सव में है, उत्सव में है, जो पशु की तरह नहीं। पशु कि हम अगर इन संस्कारों, सुझावों के द्वारा जो जीवन बना हुआ है इससे मुक्त हो जाते हैं तो हम पशु जगत में चले जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हम करने जा रहे हैं, न ऐसा कुछ होने वाला है असफल होने पे। जो यह संबंध और जीवन के क्षेत्र में हमारे अंदर सफलता की कुत्सित सनक डाल दी गई है, इससे मुक्ति, और वह जो तकनीकी क्षेत्र है उसमें जैसी हमारी क्षमता है
जैसी हमारे मस्तिष्क की बनावट है, उसके आधार पर उसका उपयोग करके जैसा वह कर सकता है वैसे होने में वह अपने को ढल जाए, ढाल दे। पर उससे कभी भी जीवन में मैं अगर गणित नहीं सीख पाता हूं, मैं अगर चतुराई नहीं सीख पाता हूं, राजनीति नहीं सीख पाता हूं, विज्ञान नहीं सीख पाता हूं, तो उसका अर्थ नहीं है कि मैं किसी भी तल पर आइंस्टीन से कम हूं, आइंस्टीन से कम जिंदा हूं। यह तो है ही कि जो राष्ट्रपति के पद पर है, उससे तनिक भी व्यक्ति वह जिंदा नहीं है जो राष्ट्रपति के पद पर नहीं है। उतनी ही महिमा से, उतनी ही गरिमा से वहां जीवन विद्यमान है जितना राष्ट्रपति के पद के पीछे जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके अंदर जीवन विद्यमान है। जितना आइंस्टीन के अंदर जीवन विद्यमान है, जिसकी मस्तिष्क की क्षमता आम आदमी की मस्तिष्क की क्षमता से कई गुना अधिक है, लेकिन जहां जितना वहां जीवन विद्यमान है, वहां वह भी विद्यमान है जिसको गणित में 2 और 2 4 होता है, यह भी नहीं आता है। तो यदि हम इस पूरी मस्तिष्क की क्षमता को एक तरफ सरका करके उस बिंदु पर आए जहां पर एक छोटा बच्चा पैदा होता है, वह है, वहां से फिर हम अपनी सारी ऊर्जा जो कि इस सनक में खर्च होती थी कि कहीं पहुंचना है, कुछ होना है और वहां पहुंच करके पाना है, यार ये तो कुछ नहीं हासिल हुआ, अब वहां पहुंच करके उस सनक में जो ऊर्जा खर्च होती थी वह ऊर्जा सब वापस उस छोटे बच्चे के पास है। अर्थात वह ऊर्जा जागरण में है, होश में है, सजगता में है, और उस सजगता में जो भीतर बीज के रूप में छिपी हुई संभावना है वह मुखरित होती चली जाती है। मस्तिष्क के क्षेत्र में नहीं, सोच विचार के क्षेत्र में ही नहीं, संस्कारों सुझावों के क्षेत्र में विकसित होती नहीं चली जा रही है। वह बिल्कुल भिन्न क्षेत्र है जिसे हम अगर पुरानी भाषाओं में कहें, पुराने शब्दों में कहें तो करुणा, मुदिता, मैत्री, आह्लाद, उत्सव, महोत्सव, नृत्य, गीत, सुगंध, सौंदर्य, अनगिनत आयाम ऐसे हैं जीवन के मनुष्य में जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, उनको कभी उद्घाटित नहीं किया गया है, जो सोच विचार से बिल्कुल परे हैं, वे सब अंदर छिपे हुए हैं। फिर उनको अवसर मिल सकता है। पशु के क्षेत्र में नहीं, पशु तो वहीं पर है, और जो अपनी संभावना लेकर के एक हिरन होकर के पैदा होता है, हिरन होकर के ही मर सकता है, उससे ज्यादा उसकी संभावना नहीं है। लेकिन जब एक मनुष्य का बच्चा पैदा होता है, अशेष संभावना लेकर के पैदा होता है। यदि उसकी जो गलत ढंग में, गलत दिशा में खर्च हो रही ऊर्जा है, वह वापस वहां पर सिर्फ रुके, कहीं जाए ना, अपने कल्पित लक्ष्यों की ओर बढ़े ना, अनावश्यक खर्च ना हो, तो वैसे ही जैसे उर्वरा भूमि, जैसे उपजाऊ जमीन जल पा करके, खाद पा करके अपने अंदर छिपे हुए बीज को अंकुरित कर देती है, पुष्पित पल्लवित करने में सहयोग करने लगती है, वैसे ही यदि हमारी सारी ऊर्जा वहां पर सिमट करके आ गई है तो अपने आप बिना किसी लक्ष्य को बनाए, बिना कोई सोच विचार का आडंबर किए, सोच विचार के दुष्चक्र में फंसे, हमारे भीतर का वह बीज अंकुरित होने लगेगा जो लेकर के हम पैदा हुए हैं, जो लेकर के इंसान पैदा हुआ है। हर इंसान अनूठा बीज लेकर के पैदा हुआ है।